अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो बेसन वाले नान है। तो सबसे पहले हमने एक बाउल लिया, हर बाउल में हमने 200 ग्राम बेसन डाला है। इसके बाद हमने एक अदद बिल्कुल बारीक जो कि आलू काट लिया हुआ है, एक अदद हमने प्याज बारीक काट लिया हुआ है, तकरीबन एक अदद ही हमने ग्रीन चिली डाल काटी हुई है। अब इसमें हम साबुत धनिया डालेंगे, 2 टीस्पून है, 2 टीस्पून हम अनारदाना इसमें ऐड करेंगे और तकरीबन 3 से 4 पत्ते हमने पालक के ऐड किए हैं। तो ये बड़ी आसान सी रेसिपी है, आप इसको घर में बनाएं। और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि क्रंच बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमारा नान बहुत सख्त हो जाता है, तो आज हम उसको नरम आपको बताएंगे। अब हमने इसमें 1.5 टीस्पून नमक डाला है, आप इसको हस्बे ज़ायका भी कर सकते हैं, और 1 टीस्पून हमने इसमें लाल मिर्च ऐड की है। तकरीबन हम 2 से 3 कप इसमें पानी ऐड करेंगे। और आपने ये जो मावा बनाना है ये बहुत सख्त नहीं होना चाहिए, ये तकरीबन थोड़ा सा पतला और थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, दरमियाना होना चाहिए। तो इस तरह जल्दी से हम इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए रखेंगे, ताकि हमारा जो है बेसन है वो अच्छे तरीके से मिक्स भी हो जाए और थोड़ा सा फूल भी जाए। तो जो लोग जल्दी बना लेते हैं तो इसलिए वो बेसन जो कि अच्छा नहीं बनता। तो अब हम इसमें अपने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लेंगे और डीप फ्राई जो है नान के साथ इसको फ्राई करेंगे। अब देखें, हमने एक नान जो कि तंदूर से हमने अवेलेबल लिया था, फ्रेश नान है और इसको कलवंजी लगी हुई है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा नान है और सॉफ्ट सा है, और इसके ऊपर हमने बैटर्स अपना जो बनाया है वो लगा दिया है। तो ये देख सकते हैं कि अब ये फ्राई हो रहा है, तो बड़ा ज़बरदस्त हमारा सॉफ्ट नान रहेगा। आपने अगर आप इसको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करते हैं तो ये दूसरी साइड से भी ज़्यादा रेड हो जाता है, जिसकी वजह से नान बिल्कुल क्रिस्पी हो जाता है। और खाने जब बच्चे खाते हैं तो उनके मुंह छिले जाते हैं अंदर से, या उनके वो दांत दर्द होना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए हमारे बच्चे पसंद नहीं करते। तो इसलिए आपने कोशिश करनी कि दूसरी साइड से हमारा जो नान है वो फ्राई ना हो। तो ये देख सकते हैं कि ज़बरदस्त हमारा मिसा नान तैयार हो चुका है। आप इसको घर में बनाएं और हमारा चैनल लाहौरी फूड बाय रॉजर का सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलें हम एक और नान जो है उसको भी फ्राई करते हैं। इसके ऊपर आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा मावा लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा लगा लें, कम लगाना चाहते हैं तो कम लगा लें। तो ये आप अपने बच्चों को घर में बना के दें ताकि बच्चे खाएं और फ्रेश ऑयल में खाएं, ना कि वो बाज़ार से लेके आते हैं तो वो आपको पता है कि मुज़र सेहत होता है। कई बार होता है कि तंदूर के पुराने नान भी पड़े होते हैं जो कि उन्हीं को वो बैटर लगा के तो आपको फ्राई करके दे देते हैं। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें क्योंकि आपके बच्चे बहुत कीमती हैं। तो ये देख सकते हैं कि ज़बरदस्त हमारा मिसा नान बिल्कुल तैयार हो चुका है और ज़बरदस्त फ्राई भी हो चुका है। तो आपने ज़रूर ये रेसिपी अपने घर में बनानी है और मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। ज़बरदस्त ये देख सकते हैं कि हमारा जो नान है बिल्कुल रेडी फॉर्म में है, और कलवंजी भी कितनी प्यारी उसके ऊपर आ रही है। तो कोशिश करें आप भी जब नान लें तो कलवंजी वाला लें, चूँकि ये पेट के लिए बहुत मुफीद है। और ये देख सकते हैं कि हमने इनके 4 टुकड़े कर दिए हैं, ज़बरदस्त इसी तरह। और देखें कितना नरम भी है, ज़बरदस्त। और इसी तरह आपने इसको प्लेटर में लगाकर सर्व करना है। थैंक यू फॉर वाचिंग, शुक्रिया। और रेसिपी बनाने के बाद आपने ज़रूर बताना है। थैंक यू फॉर वाचिंग।